Good morning, class. Back to the chapter. This is your third and fourth part now. I will explain part third and part fourth in this video. After lunch, Bipin Babu realized that he could not work possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. अब इसमें ये बिपिन बाबू बता रहे हैं लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो प्रॉपरली सीट पे मतलब बेंच पे जिस पे वो बैठ के वर्क करते थे वहाँ पे वो प्रॉपरली बैठ भी नहीं पा रहे हैं और उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ उनकी लाइफ के 25 सालों में जब से वो इस कंपनी इस फर्म के साथ जुड़े हुए थे और उनकी रेपुटेशन वहाँ पे एक बहुत ही ना कभी ना थकने वाले और बहुत ही मेहनती वर्कर की तरह थी। और आज उनका जो सर था वो उस बात को सोच सोच के घूमे जा रहा था, यानी कि कंफ्यूज थे, वो प्रॉपरली सोच ही नहीं पा रहे थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली में। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और बिपिन बाबू जब 2:30 के अराउंड अपने घर वापस आ गए तो वो अपने बेड पे आके लेट गए और वहाँ पे बैठ के सारी बातों को सोचने लगे ध्यान से कि मेरे साथ ऐसा कब हुआ था जो वो अननोन पर्सन मुझे आके बता रहा था। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू इन अ इंजरी इन द हेड, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. और वो ये जानते थे कि ऐसा हो सकता है कि इंसान कोई चीज़ भूल जाए, लेकिन जब हो सकता है उसके साथ ऐसा पॉसिबल जब किसी पर्सन के सर में कोई इंजरी आई हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पूरा ही लाइफ का पार्ट भूल जाए और जो सामने वाला पर्सन है उसे हर एक चीज़ मालूम है सिवाय उस चीज़ को भूल के। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. वो कह रहे हैं कि वो जाना वो चाहते तो थे कि उनके अकॉर्डिंग तो वो रांची कभी गए नहीं थे, लेकिन वो एक्चुअली में रांची जा चुके थे, जैसा वो अननोन पर्सन ने बताया। वो चाहते थे कि वो रांची जाएं, उन चीज़ों को करें, वो जो चीज़ें उसने बताई हैं वो करना भी चाहते थे, लेकिन ऐसा उनके लिए को याद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा ही हो रहा था, वो बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे थे। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sir, says it's very important." और 7:30 के करीब जो बिपिन बाबू है उनका सर्वेंट ऊपर आता है और वो बोलते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कुछ। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लान had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. और बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी यहाँ पे किस वजह से आया है। चुन्नी लाल जो है वो उनके साथ स्कूल में पढ़ता था और वो काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहा था, उसका काफ़ी रफ़ टाइम चल रहा था। रफ़ टाइम मीन्स कह सकते हो आप किसी का कोई जैसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से गुजर रहा हो, और उनको पता था कि वो किस वजह से मिलने आया है। लेकिन बिपिन बाबू न्यू इट वॉज पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। और बिपिन बाबू ने उनको बताया कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि वो उनके लिए कुछ भी कर पाए। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। लेकिन चुन्नी जो है बार बार उनके पास आ रहा था उनसे मिलने के लिए, और वो फिर फाइनली एक तरीके से उनके लिए वो बन रहा था कि जैसे कोई पर्सन होता है ना, जब आप किसी से मिलने जाओ और सामने वाला आपसे इग्नोर करे, आपसे मिलना चाहे, तो उस टाइम चुन्नी की सिचुएशन ऐसी हो रही थी बिपिन बाबू के घर में। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम इट स्टक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58th ट्रिप। जैसे ही सर्वेंट कमरे से बाहर निकला, एकदम से बिपिन बाबू के माइंड में आया क्या पता चुन्नी कुछ 1958 ट्रिप के बारे में जानता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और कोई नुकसान भी नहीं था उनसे पूछने के बारे में, उस ट्रिप के बारे में पूछने में, अगर वो बिपिन बाबू चुन्नी से कुछ पूछते भी। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। और जो बिपिन बाबू है जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे लिविंग रूम में पहुंचे, चुन्नी ने जैसे ही निकलने वाला था उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू आ गए हैं, तो वो चुपचाप वहीं रुक गए और वापस घूम गए, यानी कि वो नहीं गए। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। उन्होंने बिना किसी देरी करे तुरंत वो पॉइंट की बात पे आए। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिखो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है और हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तुम मुझे बताओ, अपने माइंड से सोच के बताओ, और क्या मैं रांची गया था 1958 में? चुन्नी सेड इन 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? चुन्नी कहता है कि 58 या फिर 59 हो सकता है।
नेक्स्ट पेज. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. क्या तुम पक्का यकीन से कह सकते हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अवेंजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, you have taken to drug or something. As far as I know, you had a clean record with such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you have a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तो चुन्नी बाबू है वहाँ उसको सब वो उनसे चुन्नी बाबू जो है उसके चेहरे की तरफ विपिन बाबू के चेहरे की तरफ बहुत आश्चर्य से देखते हैं कि ये चीज़ों को कैसे मिक्स कर रहा है और ये इतने डाउटफुल क्यों है, क्यों ये चीज़ों को भूल गया है. वो चुन्नी जो है सोफे पे बैठ जाता है और उनको घूर के ध्यान से देखता है और वो कहता है कि यार तुम कुछ नशा वशा करने लगे हो, तुम ऐसे चीज़ों को कैसे भूल सकते हो. और हाँ, माना कि हमारी पुरानी फ्रेंडशिप है और हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए मायने रख नहीं रखती, लेकिन तुम रांची ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो. बिपिन बाबू हैड टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज रिडिकुलस स्टेयर. और बिपिन बाबू उसकी जो जिस तरीके से चुन्नी लाल उनको देख रहे थे उनको वो पसंद नहीं आ रहा था, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी. डू यू रिमेंबर वॉट वॉज माई लास्ट जॉब? आज चुन्नी लाल पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी आखिरी जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो बिपिन बाबू कहते हैं हाँ, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट कि इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अच्छा, तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में वर्क करता हूँ, लेकिन तुम ये भी कैसे भूल सकते हो कि मैंने ही तुम्हारे लिए जो रांची की थी वो बुकिंग्स की थी रेलवे कंपार्टमेंट की. जब आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो अगर आप कहीं दूर ट्रैवल करते हो तो आपको बुकिंग पहले से ही करानी पड़ती है. तो जो चुन्नी लाल था उसी ने ही रांची जाने के लिए बिपिन बाबू की मदद की थी क्योंकि वो ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. और मैं ही तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने गया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन जो है काम नहीं कर रहा था और मैं इलेक्ट्रीशियन लेके आया उसको फिक्स कराने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब चीज़ें भूल गए? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो. पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे साथ क्या मैटर है, तुम कुछ ठीक भी नहीं दिख रहे हो. बिपिन बाबू सीज्ड एंड शुक्ड हिज हेड. और बिपिन बाबू लंबी सांस लेते हैं और अपना सर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं, अपने सर को हिलाते हैं कि जैसे कि ये सब मेरे साथ इस तरीके से. उनका बिहेवियर इस वक्त ऐसा था जैसे कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान थे. वो सब की बातें सुन के बहुत ज़्यादा अमेज़ हो रहे थे, यानी कि शॉक में आ रहे थे. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट्स मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. और वो कहते हैं कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ और यही रीज़न हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में, और मुझे अब एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट लेनी पड़ेगी, यानी कि किसी डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा. डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल वी लीव विदाउट मैंशनिंग एनी थिंग अबाउट जॉब. और इसी वजह से बिपिन की कंडीशन को देखते हुए चुन्नीलाल जो है चुपचाप वहाँ से कोई भी अपनी परेशानी बताए बिपिन बाबू को अपनी जॉब के बारे में वहाँ से चुपचाप चला जाता है. परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. अब जो बिपिन बाबू हैं वो अपने एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, स्पेशलिस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर परेश चंद्र. वो एक यंग फिजिशियन हैं और जिनकी चमकीली आंखें हैं और उनकी शार्प नोज़ है, ऐसा उनके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम. लुक डॉक्टर चंद्रा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. तो बिपिन बाबू उनकी स्टोरी को, उनके थॉटफुल, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और डॉक्टर चंद्रा से बिपिन बाबू कहते हैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली, कि तुम्हें मेरी इस परेशानी का, इस बीमारी का इलाज करना ही पड़ेगा. तुम्हें नहीं पता कि मैं इस बीमारी से कितना ज़्यादा मेरा काम अफेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट पेज. डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड. वो अपने सर को हिलाते हैं. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स. मैंने कभी ऐसा कोई केस नहीं लिया जैसा कि आपका है. फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. सच बताऊँ तो ये केस मेरी एक्सपीरियंस से, मेरी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि जिस चीज़ में मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई करी है उससे बिल्कुल अलग है. बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट वर्ड्स आर ट्राई, इट कैन डू नो हार्म. लेकिन मैं एक सजेशन दे सकता हूँ और ये शायद काम ना भी करे, लेकिन हो सकता है ये ट्राई तुम्हारे लिए
फ़ायदेमंद हो और तुम्हारा इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुकते हैं। As far as I can make out, said Dr. Chandra, and I think you are of same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. डॉक्टर चंद्रा यहाँ कहते हैं कि तुम रांची तो गए होगे, लेकिन तुम किसी अननोन रीज़न की वजह से पूरा एंटायर एपिसोड जो भी वहाँ पे चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें तुम्हारे माइंड से स्लिप हो गई हैं. वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. और मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम रांची दोबारा जाओ. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. क्या पता वहाँ की जगहों को देख के तुम्हारी जो ट्रिप की जो बातें भूल गए हो वो तुम्हें वापस याद आ जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइजर. स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. और वो कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको वहाँ जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से. और मैं आपको एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंकुलाइज़र दे रहा हूँ जो कि स्ट्रेस और घबराहट को आपके थोड़ा सा कम करेगी. ट्रैंकुलाइज़र क्या होता है? एक मेडिसिन होती है जो आपके स्ट्रेस और घबराहट को कम करती है. और आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और ज़्यादा गहरे होते चले जाएंगे. बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. और अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो उन्हें काफ़ी बेटर फील होता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने ऑफिस कॉल करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सीधे तुरंत फर्स्ट क्लास टिकट बुक करा के उसी शाम रांची की तरफ निकल पड़ते हैं. सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट दैट हैज़ बीन completed. Now I am going to start part fourth in this same video. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. ट्रेन से उतरते ही रांची के नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे वो शाम के टाइम निकले थे तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग में वो रांची पहुंच गए और उन्होंने वहाँ जाके महसूस किया कि वो यहाँ पे कभी नहीं आए. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. और उन्होंने वहाँ से एक टैक्सी करी और शहर में काफ़ी देर तक घूमते रहे. ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल्स, द बाजार्स, द मुरादाबादी हिल्स, विद नन ऑफ दीज ही हैड द स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस. वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प. और उन्हें बाज़ार देखने के बाद, सड़कों पे घूमने के बाद, बिल्डिंग्स, होटल्स, मुरादाबादी हिल्स देखने के बाद भी उन्हें कोई भी चीज़ें याद नहीं आ रही थी. तो उनके माइंड में आती है क्या हुड्रो फॉल्स जाना मेरे लिए कामयाब रहेगा, क्या वो चीज़ मेरे को हेल्प करेगी वहाँ, क्या पता वहाँ जाके मुझे कुछ याद आ जाए. ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद अ फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड अनफ. वो ऐसा बिलीव तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन सेम उसी समय वो ये भी नहीं चाहते थे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं करी और वो आधी अधूरी बात जाने ही वापस लौट आए. सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. सो वो अपने लिए दोबारा कार अरेंज करते हैं और हुड्रू के लिए दोपहर में चले जाते हैं. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. और 5 बजे के करीब दोपहर में हुड्रू फॉल पे 2 गुजराती जेंटलमैन जो कि पिकनिक के ग्रुप से आए हुए होते हैं वो देखते हैं कि बिपिन बाबू जो हैं बेहोश पड़े हुए हैं. When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. और जैसे ही वो थोड़ा सा होश में आते हैं वो कहते हैं कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब कोई होप नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कोलकाता. और नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. और उन्हें अब महसूस हो गया था अब उनके लिए कोई होप नहीं बची है. सून ही वुड लूज़ एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड. और उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगा था अपने ऊपर कि वो सब कुछ धीरे धीरे खो देंगे. उनकी काम करने की इच्छा, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो क्षमता है और उनका जो बैलेंस ऑफ माइंड है, जिस तरीके से वो अपना काम करते हैं वो सब वो धीरे धीरे खो देंगे अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट. और वो सोच लगे थे कि क्या मैं अभी एक असाइलम में जाके मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर. बिपिन बाबू कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. और घर पहुंचने के बाद वो डॉक्टर चंद्रा को वापस कॉल करते हैं और उन्हें आने के लिए बुलाते हैं. देन आफ्टर अ शॉवर ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. और शॉवर लेने के बाद वो वापस अपने बेड पे लेट जाते हैं और एक आइस बैग अपने सर पे रख लेते हैं. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉड हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. और उसी तुरंत जो सर्वेंट है एक उनके पास एक लेटर लेके आता है जो कि कुछ टाइम पहले ही लेटर बॉक्स में आया होता है. अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. और एक ग्रीनिश कलर का एनवलप होता है जिसके ऊपर रेड कलर की इंक से कुछ लिखा हुआ होता है.
अबव द नेम इट सेट्स अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उसके ऊपर लिखा होता है अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल, मतलब तुरंत पढ़ो और ये गोपनीय है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो कोई बात आप किसी से शेयर ना करो। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू अपनी कंडीशन, ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी बिपिन बाबू ये सोचते हैं कि क्या पता मुझे इस लेटर को पढ़ना चाहिए, मैं इस लेटर को पढ़ के देखता हूँ, हो सकता है कि इस लेटर में भी कुछ ऐसा लिखा हो, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। ही टोर द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर्स, दिस इज़ वॉट ही रीड, और वो एनवेलप को फाड़ते हैं और वो लेटर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें लिखा होता है, सो दिस इज़ योर लेटर। Dear Bipin, I had no idea that influence would bring about that kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? वो कहता है कि बिपिन बाबू के लिए लेटर होता है। कौन लिख रहा होता है ये? लास्ट में क्या नाम लिखा है? योर्स चुन्नी लाल। ये चुन्नी लाल के थ्रू लेटर आया हुआ होता है। उसमें लिखा होता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि जो पैसा है, जो अमीरी है, वो तुम्हें इतने चेंज में ले आई है कि तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि तुम अपने एक पुराने फ्रेंड की भी मदद कर सको जो अपने नसीब से बड़ा लड़ रहा है। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं है तो मेरी जो वो है रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है, लिमिटेड है। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और मेरी जो इमेजिनेशन है वो मैंने अपने काम में ही यूज़ करी है तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर को। Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. और मे बी शायद तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और मैंने एक नोवेल लिखी है जो कि एक पब्लिशर को अच्छी लगी है। अगर वो जल्दी ही उसको पसंद आती है तो वो शायद तुम्हें भी पढ़ने के लिए मिले। योर्स चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने लेटर में इतना ही लिखा होता है। वैन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, और जब डॉक्टर चंद्रा आते हैं बिपिन बाबू कहता है कि मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। उसके लेटर को पढ़ के उनको वो डॉक्टर चंद्रा से झूठ बोल देते हैं। यहाँ पे वो क्या बोल देते हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा मुझे रांची के बारे में सब याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कैसा अजीब केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, और मैं ज़रूर इसके बारे में अपने मेडिकल जर्नल जो छपते हैं, मेडिकल आर्टिकल्स जो छपते हैं, मैं उसमें लिखना ज़रूर पसंद करूँगा तुम्हारे केस को। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन अ हिप फ्रॉम अ हॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब मी अ पेन किलर। तो जो बिपिन बाबू यहाँ कहते हैं मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं हुद्रू फॉल में वहाँ पे मैं गिर गया था और मेरे हिप में जो है पेन हो रहा है, क्या आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हो? तो जो चुन्नीलाल का लेटर है वो यहाँ पे उनको इतना ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है कि जो चुन्नीलाल के जो वर्ड्स थे, जो ये फर्स्ट लाइन है, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। इस बात को सुन के चुन्नीलाल को समझ में आता है कि क्या मेरी अमीरी ही मेरा कारण बन गई है कि मैं लोगों को पहचान नहीं पा रहा या उनकी मदद नहीं कर पा रहा, कि मैं चीज़ें ही भूलता जा रहा हूँ, मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं और सारी चीज़ें भूलता ही जा रहा हूँ। तो वो इस वजह से उनको समझ में आ जाता है कि मुझे और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, मुझे लोगों के संग मिक्स होना चाहिए, मैं जो करता हूँ वो उतना काफ़ी नहीं है, सिर्फ काम करना ही सब कुछ नहीं होता है। तो वो इस वजह से डॉक्टर चंद्रा से झूठ बोल देते हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा मुझे रांची का सब कुछ याद आ गया। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में उनके साथ मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्चुअल में उन्हें सब कुछ याद ना रहा हो, सब कुछ वो भूल गए हों, लेकिन उन्होंने उस लेटर को पढ़ के अपनी प्रॉब्लम को समझा कि हो सकता है कि मैं जैसा बिहेवियर में जो चेंज आ गया है, हो सकता है उस वजह से मैं ये चीज़ें भूल गया हूँ। तो चुन्नीलाल का लेटर पढ़ के उनको काफ़ी अच्छा बुरा लगता है अपने बारे में, वो उस चीज़ को समझते हैं और वो डॉक्टर के आगे भी झूठ बोल देते हैं कि मुझे सब कुछ याद आ गया, जबकि एक्चुअल में जब वो रांची गए थे, हुद्रू फॉल्स भी गए थे और वहाँ जाके वो गिर गए थे तो भी उन्हें कुछ याद नहीं आया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के आगे झूठ बोल दिया। सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, बट आई लाइक इट। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।